जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से सनातन धर्म की परंपराओं की लिए संचार क्रांति जन जागृति अभियान में आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस संचार क्रांति में अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। संस्कार संस्कृति का मूल धर्म जो है वो राष्ट्र मंगल है। रा से राष्ट्र, माँ से मंगल। राम का पर्याय, राम का चरित्र का अनुसरण करके, चिंतन करके राम का जो लक्ष्य राष्ट्र का मंगल है। इस राष्ट्र के धर्म को न समझ करके जब भी भूल हुआ है धर्म के बारे में, लोग दिग्भ्रमित हुए हैं, तब इस राष्ट्र पर विपत्तियां आई हैं। उन विपत्तियों के लिए चाहे मुगलों के समय में अनेक बहादुर राणा प्रताप जैसे, शिवाजी महाराज जैसे, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे अनेक महापुरुष ने राष्ट्र धर्म को स्थापित करने के लिए अपना और अपने परिवार, अपने सुख सुविधा को त्याग करके धर्म को स्थापित करने का प्रयोजन उनके जीवन का रहा है। उस समय भी बहुत से राजा धर्म के बारे में दिग्भ्रमित थे। कोई अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगा था, अपनी जनता की सुरक्षा में, कोई राज्य की सुरक्षा में, लेकिन राष्ट्र के मंगल से राष्ट्र धर्म जो है, राष्ट्र धर्म का पर्याय ये पूरा ब्रह्मांड जो वृत्ताकार है, शून्याकार है, इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड, प्रकृति, सृष्टि, धरती एक रास के रूप में है। और इस रास का जो इष्ट है वही परम पिता हैं। ऐसा अनुभव करना जीवन में अनुभूति हो, जिससे आत्मभूति हो, यही धर्म है। इन सब को संगठित करना, ऐसा सद्ज्ञान प्राप्त करके सद्ज्ञान से अवगत कराना कि ये पूरी राशि जो है, राशि के रूप में पूरा ब्रह्मांड, जगत, सृष्टि एक राशि है। उसी राशि के सब अंश हैं, अलग कोई कुछ नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, घुले हुए हैं। ये तत्व आपस में घुले मिले हैं परम तत्व के साथ में। इसलिए हम भी एक दूसरे में घुल मिल सकें, अनेकता में एकता का अनुभव हो। सत्य यही है कि सब एक ही राष्ट्र से, एक ही रसों की रास, ये मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर में जो रस आकार है, ये भी एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र का जो इष्ट है वही परमपिता परमेश्वर है। ऐसा हमारा इष्ट होना चाहिए, यही हमारा अभिष्ट होना चाहिए।
इसी का दर्शन और दर्शन कराना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस मनुष्य राशि की शरीर की सुरक्षा, स्वस्थ रखना, निग्रह, नियंत्रण और पवित्रता इसका आधार है। चाहे धरती की पवित्रता हो, प्रकृति की पवित्रता हो, अपने शरीर की पवित्रता हो, मन की पवित्रता हो, चित्त मन बुद्धि की पवित्रता हो। इन पवित्रता के माध्यम से और निग्रह के माध्यम से इस शरीर का बीमारियों से सुरक्षा और ज्ञान प्राप्त करके ये नित्य निरंतर सत्य है। ये राष्ट्र परमपिता परमेश्वर तो ज्ञान होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है। तत्व के रूप में उत्पत्ति भी का कारण और इसका निवारण फिर तत्वों में परिवर्तित हो जाना होता है। लोग मृत्यु के भय से या कुछ भी छूटने का भय, संसार में सुख सुविधा, तत्व, परिवार छूटने का भय समाप्त होकर लोग निर्भय होते हैं, अभय होते हैं, बहादुर होते हैं। यही ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र को सुदृढ़ करती है, सशक्त करती है, सुसंपन्न करती है, सामर्थ्यवान बनाती है। इसलिए आइए, जो पूर्व के इतिहासों का अनुभव रहा है, इस भारत का जब भी धर्म के बारे में लोगों बटे हैं, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, सुख सुविधा के नाम पर, तब तक ये राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। इसे दुख का दंश और गुलामी का दंश झेलना पड़ा है। स्वतंत्रता धर्म के द्वारा ही स्वतंत्र कोई हो सकता है। किसी का जीवन की प्रसन्नता, स्वस्थता, अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। धर्म है तो सब कुछ आपके पास है। जो इस राष्ट्र को विखंडित करे, आपस में बांटे, विद्रोह बैर करे, वही अधर्म है, वही झूठ है, वही पाप है। वही व्यक्ति को, परिवार को, राष्ट्र को, इस देश इस शरीर को कहा गया है, प्रदेश प्रकृति को कहा गया है, इसे कमज़ोर करती है। इसलिए आए हम सब मिलकर धरती को पवित्र करने के लिए गौशालाओं का निर्माण, अज्ञानता को समाप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों में रामचरितमानस, वेद, गीता हो, अष्टांग योग हो, जिससे लोगों में निर्भय हों, उत्तम चरित्र चिंतन और बहादुर हों, स्वस्थ हों, व्यय कम करके ये धन निधान सबको प्राप्त हो, सुखी परिवार, सुखी समाज, हमारा राष्ट्र वैभवशाली हो। इन प्रयोजन के लिए हम सब मिलकर एकजुट हों, अनेकता में एकता। यही धर्म और यही राष्ट्र है, यही राष्ट्र का मंगल है। जो धर्म के नाम पर, जात पात के आधार पर, सुख सुविधा के आधार पर, आय व्यय के आधार पर इसमें अंतर करे, वही अधर्मी है, वही अधर्म है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।